पैसे को कैसे आकर्षित करें, चाहे वो छोटा अमाउंट हो, चाहे वो बड़ा अमाउंट हो, चाहे वो इतना बड़ा अमाउंट हो कि आपसे सोचा ही नहीं जा रहा हो, कल्पना ही नहीं की जा रही हो कि वो आपके पास आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगा, और वो सीक्रेट भी समझिएगा और आप उस चीज को ऐसे भी समझिएगा कि वो इतना सबसे इंपॉर्टेंट है वो। अगर वो नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो फिर आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा, और अगर आ भी रहा है तो आने के बाद कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद चला जाएगा। और मैं बता दूं कि केवल मैं लेक्चरबाजी नहीं करूंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को एज अ वीडियो मत लीजिएगा, इसको एक वर्कशॉप की तरह लीजिएगा। कॉपी पेन है तो आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा, और जो भी मैं बता रहा हूं उसको लिखते रहिएगा। क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी लाइफ में जो है जो भी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या आप यूं कहें कि आप बहुत टाइम से एक बड़ा अमाउंट चाहते हैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। लगभग 7-8 वर्षों से मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो भी जो है आपके लिए एक वीडियो नहीं है, एक वर्कशॉप जैसी है। मैं ऐसी ही कई खूबसूरत वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वर्कशॉप जो है, मिनी वर्कशॉप कैसी लगी। तो दोस्तों, हम एक बात जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बात तो जान लीजिएगा कि पैसा जो है हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भी एक पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं। और मैं बता दूं कि मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता, ना ही मुझे पसंद करता मैं कि हमें जीवन संतों की तरह बिताया जाए, पहाड़ों के नीचे तपस्या करके, या अपने पारिवारिक जीवन में। तो मैं 99.99% जो है एग्री करता हूं कि जीवन को पारिवारिक तरीके से बिताया जाए, एक मॉडर्न मॉन्क की तरह, यानी एक ऐसा संत जो आधुनिक संत हो। मैं इस बारे में कोई मैं उनको नमन करता हूं, और मैं अब साफ बोलता हूं कि मेरी कोई औकात नहीं है उन संतों की जैसी कि मैं जो है गृह त्याग के या सब कुछ त्याग करके वहां, या मैं किसी को ऐसी सलाह दूं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी पारिवारिक जीवन में रह के कैसे मॉडर्न मॉडर्न मॉन्क बना जाए, कैसे संत बना जाए, मैं उसके लिए जो है आपको चीजें शेयर करता रहता हूँ। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप है। इसे आप एक वर्कशॉप की तरह बढ़िया तरीके से डायरी पेन लेके या कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो है इसके वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा पैसों को लेकर, और आप अपने जीवन में जो है पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और अपने जो है आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर हो पाएगी। तो सबसे पहले एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है मनी का, कि सबसे पहले जो है हमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है, मतलब इससे ऊपर, या आप यूं कहें कि अगर आपके पास ये वाली चीज नहीं जो मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आपके जो है आप पैसे को ज्यादा अच्छे ढंग से सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अभी जीवन में। और वो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप पैसे को प्यार करना सीखें। अब आप बोलेंगे, अरे सर मैं तो बहुत प्यार करता हूं। ये आप एक कॉन्शियस लेवल पे बात कर रहे हैं। मैं कभी भी कॉन्शियस लेवल की बात नहीं करता, चेतन मन की बात नहीं करता। मैं सबकॉन्शियस एक्सपर्ट हूं, तो सबकॉन्शियस की बात करता हूं। यानी सबकॉन्शियस का मतलब कि ऐसी बात करता हूं जो प्रोग्राम्ड है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इसमें हमें फ्रस्ट्रेशन के कारण, या कई बार नेगेटिविटी के कारण, या कई बार एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण, जो है क्या होता है कि कई बार हमें पैसों को लेकर कई ऐसी जो है आपत्तिजनक घटनाएं घटित हो जाती हैं हमारे जीवन में, जिसकी वजह से हम कई बार मुंह से गलती से, या कई बार गलत ट्रिगर्ड इमोशन से जो है हम उन शब्दों को बोल देते हैं, जिससे जो है पैसों की छवि खराब हो जाती है। देखो, ज्यादा डीप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक आम, यानी एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, कि आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहीं बैठे बैठे अभी, चाहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। आंखें बंद कर करके इमेजिन कीजिएगा, आप अपने किसी भी ऐसे शख्स की जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, कीजिएगा। और अगर आप पाएंगे
कि वो शख्स की छवि जो है आपके बिल्कुल फ्रंटल लोब के कुछ पास में ही बन रही है। आपका बेटा या आपके माँ बाप या आपका कोई खास मित्र या आपका कोई प्रेमी प्रेमिका, जिसको भी आप पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप पाएंगे कि उसकी छवि जो है आपके बिल्कुल ऐसे माथे के सामने बन रही है। और अब आप इसी छवि को देखिएगा कि अब एक दूसरी छवि क्रिएट कीजिएगा ऐसे शख्स की जो रिक्शे वाला है या सब्जी वाला है, या कोई भी ऐसा शख्स है जिसकी ज्यादा अहमियत नहीं है आपकी जिंदगी में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नफरत करते हो, क्योंकि नफरत करने वाले की भी शायद यहाँ पे बन रही हो। मैं बात कर रहा हूं जिसकी अहमियत नहीं है आपकी आपकी जिंदगी में, हो या ना हो, जिससे आप ना नफरत करते हैं ना प्रेम करते हैं, आप कोई मीनिंग नहीं रखते, तो आप पाएंगे उसकी छवि कहीं आपको दूर, कहीं टेढ़ी मेढ़ी सी, अजीब सी बन रही है, क्लियर नहीं है। उसी प्रकार से आप देखिएगा, जिस शख्स को आप बहुत प्रेम करते हैं, चाहते हैं, वो अहमियत रखते हैं, वैल्यू करते हैं, प्रेम करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, उसकी छवि आपके यहां पर बन रही हो। और जिस शख्स को आप, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, एक तरीके से आप देसी भाषा में समझें, है ना, आपको उसकी जो है उसके होने ना होने से आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसकी छवि वहां कहीं कोने में बन रही है। ये है एक माइंड गेम है दोस्त। इसको मैं डीपली समझा दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी आप समझ चुके हैं कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो अब सवाल ये तो क्लियर हो गया है कि आपको जो है आपके माइंड में पैसे की छवि यहां बनानी है। बस यही एक कंफ्यूजन है दोस्त। बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे जो लोग ट्रेनर हैं, माइंड ट्रेनर जो हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। और वो गलतियां ये कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं ऐसे, मैं देखता हूँ, मुझे ज्यादातर बताया जाता है वर्कशॉप में, ऐसे नोटों की गड्डियों के सामने ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं नोटों की गड्डियों के सामने, छवि बनाओ पैसे की। देखो ऐसा है, कुछ चीजें ना लोग 2 घंटे की, 3 घंटे की वर्कशॉप में सीख जाते हैं, 15 दिन की वर्कशॉप में सीख जाते हैं, 1 महीने की वर्कशॉप में सीख जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी जो है कहते हैं कि बहुत गहराई से जाके जब उनमें चिंतन किया जाता है, तब जाके वो चीजें आपको, उनका जो कंक्लूजन है, जो उनका रिजल्ट जो है आपको बेहतर मिलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है मित्रों की, हम हमेशा से ही जो है उन उन बाहरी दुनियाओं पे, बाहरी शक्तियों पर काम करते हैं, क्योंकि वो हमको थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराती है। अगर हम किसी भी चीज में डीप जाएं, गहराई में जाएं, तो थोड़ा वक्त जरूर लगता है। आपने देखा होगा कि राइटर्स जो होते हैं बिल्कुल डीप जाके शब्दों की गहराइयों में जाके चीजों को उतारते हैं, गोताखोर जो होते हैं समुंदर की बिल्कुल गहराई में जाते हैं, तब जाके उस मोती को लेकर आते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां तक तो जो है आपने हो सकता है सुना हो कहीं पे कि भाई ये ऐसी बातें होती हैं, ये चीजें होती हैं, और लोग एक आध टेक्निक भी शेयर कर रहे हैं, आई नो वेरी वेल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लोग माइंड की टेक्निक शेयर करने में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है, चर्चे में है। आप यूट्यूब पे डालेंगे तो शायद आपको 1 लाख से भी ज्यादा, 1 लाख तो मैंने बहुत कम बोला है, से भी ज्यादा आपको जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, धन को आकर्षित करने की वीडियो मिलेंगी। और इनसे एक दो का भला भी हुआ है, मैं मना नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्स तो तथास्तु कहना जानता है। किंतु सवाल यह है, क्या वो पैसा आपके पास रुका रहा? क्या वो प्रोसेस लाइफ टाइम रहा? क्या उस प्रोसेस से बहुत सारे लोगों का भला हुआ? यानी वो एक तुक्का था सिर्फ? तो क्या है ऐसा, क्या चीज है वो ऐसी जिससे जो है आपके जीवन में एक गहराई, एक एक डीप जो है एक एक डीप थॉट जाए, और वो थॉट इतना डीप जाए कि वो जो है आपके जीन में जो कोडिंग होती है ना, उस कोड में जाके बस जाए, ताकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक रिच माइंड सेट के साथ पैदा हो। ये कितने कमाल का है ना दोस्तों। मुझे पता है कि मैं शब्दों को भारी करके बोल रहा हूँ,
लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। और मैं ये भी बता दूं इससे पहले कि आप मुझे जज करने लग जाएं कि तुम कितने बड़े करोड़पति बन गए हो, अरबपति बन गए हो, या क्या बन गए हो, मैं आपको बता दूं मैं कोई बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति नहीं हूं। लेकिन जो है, आप को जो मैं बताऊंगा उससे आपको आभास हो जाएगा कि अगर आपके पास वो थॉट है, अगर आपके पास वो शक्ति है, बिहेवियर है, पावर है, रिसोर्सेज हैं, थॉट है, और उस थॉट की गहराई जो है आपके जीन पर छपी हुई है एज अ कोडिंग, तो फिर जो है आपको वो रिच बनने में जो दोबारा कभी भी वापस एक तरीके से वापस ना आए, तो आपको जो है जीवन भर के लिए एक सुख, आनंद और परमानंद मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बोल तो बहुत कुछ दिया, और इसका अंत कभी ऐसा नहीं है कि मैं आपको 10 मिनट में कुछ शेयर कर दूं। इसका एक प्रोसेस है दैट यू हैव टू फॉलो, और वो मैं प्रोसेस बताऊंगा आप। और इसकी टेक्निक, ऑल नॉट ओनली माइंड टेक्निक, हार्ट, दिल की भी टेक्निक्स हैं। मैं आपने देखा होगा कि मैं जो टेक्निक यूज करता हूँ वो टेक्निक है हार्ट टू माइंड इंटीग्रेशन, यानी हृदय से मन के एक इंटीग्रेशन होना, उनमें उनमें एक पारस्परिक संबंध होना। क्योंकि माइंड जो है 70,000, 60, 70, 80 हजार विचारों वाला है, वो नित्य दिन बदलता है, मेरा बदल जाएगा। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी डिफरेंट है। मैं चला जाऊंगा फिर बाहर नीचे दोस्त बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी डिफरेंट हो जाएगी। तभी मेरे पास ऐसे थॉट नहीं आएंगे जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस समय आई हैव अ डिफरेंट जोन। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को बहुत गहराई से समझें, और एक अच्छे कोच के साथ जो आपका हाथ पकड़ के, और जो केवल माइंड की टेक्निक नहीं, क्योंकि माइंड की टेक्निक तो आजकल अनगिनत हैं, लाखों हैं। माइंड की टेक्निक से सिर्फ कुछ चीजें रिजॉल्व होती हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं भी यूज करता हूं। लेकिन टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए हार्ट टू माइंड इंटीग्रेट कर दे। क्योंकि हार्ट जो हृदय जो है, दिल जो है, उसके फैसले जो हो इमोशंस के साथ होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जो है पहली चीज जो है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइएगा। और लिस्ट बनाइएगा, उस लिस्ट में आप मान के चलिएगा कि पैसे को आप एक मैसेज लिख रहे हो, एक चिट्ठी लिख रहे हो, एक खत लिख रहे हैं। अब आप अपनी जिंदगी में एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, कि एसोसिएट देख लीजिएगा आप किससे बेहतर होते हैं खत लिखने में। क्योंकि अब पता चले मैं बोलूं खत लिखते हैं, और इस जमाने में खत नहीं लिखा जाता, तो आप जो है एसोसिएट ही ना हो, आपका माइंड बोले अरे यार कहाँ खत लिखता है, कौन अंतर्देशी लिखने बैठ रहा है। तो आप एक मैसेज टाइप कर सकते हैं। आप को कल्पना करें कि एक जो है, आप व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी कीप नोट्स में, गूगल को कीप नोट्स में एक मैसेज लिख रहे हैं कि मेरे प्रिय मित्र, वेल्थ, मनी, मैं आपको अपने हृदय से, सच्चे दिल से कुछ कहना चाहता हूं, कुछ लिखना चाहता हूं। और आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। ये मैं कोई ऐसी वैसी टेक्निक शेयर नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये माइंड की टेक्निक है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से हृदय भी इन्वॉल्व है। कि लेकिन ऐसे नहीं, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि हृदय की इन्वॉल्वमेंट कैसे आएगी। तो आप जैसे ही खत लिखना चालू करेंगे, आप इसी प्रकार से बढ़िया तरीके से मैसेज जैसे आप लिखते हैं कि प्रिय मित्र, धन, मैं जो आपको एक प्रेम भरा खत लिखना चाहता हूं, जैसे आप अपने पुराने कई बिछड़े हुए दोस्त से जो है खत लिख रहे हैं। और खत लिखते समय आप ध्यान रखें कि आपका जो है स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल मस्ती भरा होना चाहिए। स्ट्रेस में, एंजाइटी में, या किसी भी एक भी डिप्रेसिव थॉट जैसे में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो चला गया तो हमारा जो है एक तरीके से ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है, वो इसको भी जो है ऐसी जगह पर लाकर धकेल देगी कि अरे यार ये भी बेकार है। अगर आपका अभी मन नहीं है तो आप इसे मत कीजिएगा, आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। आपका जब मन करे आप तब कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा दोस्त तभी जब आपका पूर्ण रूप से मन हो। और खत लिखते समय उसको लिखिएगा,
सब अब इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, अब तक तो ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। आप उसे लिखिएगा कि आपकी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है, आप उसके बिना कैसे तरस रहे हैं, कैसे तरसे थे, और आप अगर आपके पास वो नहीं रहेगा तो मेरे आपके जीवन में क्या क्या तकलीफें आएंगी। इस प्रकार से डीप डाउन, गहराई से इसको लिखिएगा, बड़े प्रेम से, बढ़िया तरीके से लिखिएगा, सारी चीजें लिखिएगा कि वो नहीं है तो आपका जीवन कैसा चल रहा है, और जब वो होगा, जब आपके पास धन होगा तो आपका जीवन कैसा होगा, इसे डिटेल में लिखिएगा और बड़े प्रेम से लिखिएगा। और कहीं पर पहले आप इसको लिखिएगा, उसके बाद की भी मैं टेक्निक मना नहीं कर रहा हूं, मैं शेयर करूंगा इसी वीडियो में, मैं एज अ वर्कशॉप दे रहा हूं, होने तो लंबा, क्या दिक्कत है। आप दो तीन चार बार में देखिएगा, इस टुकड़ों में वीडियो को देखिएगा, जरूरी मैंने तो नहीं कहा कि एक बार में ही आप देखिएगा इस वीडियो को। उसके बाद में जो है दोस्तों, किस प्रकार से जो है आप जब लिख लेंगे इस पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से कि आपकी क्या धन की जो है क्या अहमियत है आपके जीवन में, और वो होगा तो आपका जीवन कैसा होगा डिटेल में, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि, हे मित्र, हे धन मित्र, मेरे पास अभी जो है एक बाइक है, और अगर तुम मेरे पास होगे तो मैं जो है एक अपनी सुविधा के लिए, एक साधन के लिए एक कार लेना चाहता हूं, और वो कार जो है ये मॉडल की है, और जिसका कलर ये है, और जिसमें मैं अपने साथ अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को जो है घुमाना चाहता हूं, जिससे मेरा जीवन और भी बेहतर हो, और ये मुझे एक आनंद के रूप में प्राप्त होगा। और आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप जहां भी जिस जगह पे भी रहते हैं, जैसी भी लैंग्वेज बोली जाती है वैसे लिख सकते हैं। आप इतना लिखना चालू करें और इसको आराम से लिखें, मस्ती से। देखो होगा क्या, साइकोलॉजी क्या कहेगी यहां पर। साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है कि हमारा बिहेवियर, जब हम बिहेव करते हैं, बिहेव बेसिकली क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड का एक रिएक्शन होता है, यानी हमारी मन स्थिति का जो रिएक्शन होता है वो बिहेवियर होता है। कहने का मतलब, मैं गुस्से में होता हूं तो क्या मैं गुस्से में किसी को किस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? गुस्से में था, यानी वो एक बिहेवियर था, और वो एक्शन क्या हुआ कि मैं चीजों को पटकूंगा, चिल्लाऊंगा, चीखूंगा। लेकिन अगर मेरा बिहेवियर अच्छा है तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि जब हमारे पास एक बिहेवियर होता है तो वो बिहेवियर ही बेसिकली फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा जो है वातावरण रचा जाता है। ये जो है मेटाफिजिक्स जो है कई बार अनगिनत तरीके से प्रूव कर चुकी है। आपने कई बार यूट्यूब पे लोगों को कहते भी सुना होगा। इस पे मैं लंबा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे बहुत सारे लोग अनगिनत वीडियो बना चुके हैं। मैं एक्शन पर बात करूंगा, क्योंकि द होल वर्ल्ड इज गिविंग यू ज्ञान, नो वन इज गिविंग यू एक्शन प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक्शन प्लान, ज्ञान रखने से, ज्ञान को दोहराने से कोई फायदा नहीं होता जब तक वो एक्शन प्लान में ना आए, जब तक वो आपकी कॉपी पेन पे ना उतरे। इसी को हम थिंक एंड इंक का प्रोसेस कहते हैं, एक्शन प्लान। तो जब आप इसे बढ़िया तरीके से लिख देंगे, मैं दोबारा बता रहा हूं, घबराइएगा बिल्कुल भी मत कि सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले आप डायरी पेन उठाइएगा। अगर आप फोन यूज करते हैं मैसेज टाइप करने में, दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को, फ्रेंड्स को, बॉस को ज्यादातर फोन में टाइप करते हैं तो यू कैन यूज योर फोन। अगर आप ईमेल ज्यादा यूज करते हैं तो यू कैन यूज योर ईमेल। अगर मैं तो कॉपी पेन, डायरी पेन यूज करता हूँ, मैं हमेशा अपनी डायरी जो है अपने या तो अपने पास में रखता हूँ या जहाँ पे सोता हूँ वहां रखता हूँ, क्योंकि जब भी थॉट आता है मैं लिख लेता हूँ। तो आप कैसे यूज करते हैं उसमें लिखिएगा कि हे प्रिय मित्र धन, मैं जो है आपकी एक तरीके से बहुत रेस्पेक्ट करता हूं दिल से, जो है मैं आपको कुछ लिखना चाहता हूं, और जो भी मैं लिखूंगा ये मेरे तहे दिल से होगा।
और आप लिखिए भी तहे दिल से, ये नहीं कि मैंने बोला है इसलिए लिखिए, ये अपने लिए कीजिएगा, मेरे लिए मत कीजिएगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप अपने लिए कीजिएगा, मेरे लिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फिर आप जैसे ही लिखना चालू करेंगे कि हे मित्र, जो है मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत क्या है, अब आप उसे डिटेल में बताना चालू कीजिए कि जब तुम नहीं होते हो तो मैं अधूरा सा महसूस करता हूँ, अकेलापन सा महसूस करता हूँ। मर्द जाति के लिए स्पेशल है, क्योंकि मर्द जाति की जो है उसका वकार, उसकी रेस्पेक्ट, उसका सब कुछ पैसों पे होता है। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है कि आप जो है इसे बढ़िया तरीके से लिखिएगा, डिटेल में लिखिएगा। और जब आप मेरे पास होते हैं तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ, आंखों में चमक के साथ, चेहरे पे मेरे एक मुस्कुराहट होती है, आंखों में मेरे चमक, माथा मेरा चमकदार खूबसूरत, मेरी हेयर स्टाइल होती है। आप इसे इतना मजे से लिखिएगा, इतने मजे से लिखिएगा कि आपको मजा ही आ जाए। और इस एक्टिविटी को लिखने के बाद जो है आप एक काम कर सकते हैं, मेरे ही इस वर्कशॉप के बाद मेरे ही जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा और धन को आकर्षित करें अवचेतन मन की शक्ति से। उसमें मैंने बहुत कम से कम 10-12 जो है वीडियो बनाई हुई है अवचेतन मन की शक्ति को जगाने वाली, कि कैसे जो है धन को आकर्षित करें। वो आप एज ए टूल यूज कीजिएगा, टूल। ये मत सोचिएगा कि उससे आप उससे ही जो है तैया पार लग जाएगी, है ना? पहले मैंने जो है उसको अनलिस्टेड कर रखा था, लेकिन मैंने जो है कुछ दिन पहले लोगों के लिए मैंने कि चलो कोई बात नहीं, अब मैंने उसको ओपन कर दिया है। आप उसको जो है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक पहली है, एक एक तरीके से मेरी वर्कशॉप है, और आप इसे कीजिएगा खूब बढ़िया तरीके से। और जब आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो आपको मेरी ये मिनी वर्कशॉप कैसी लगी। और हाँ, कमेंट तभी कीजिएगा जब आप इस एक्टिविटी को कर ले और आपको अच्छा लगे, क्योंकि मुझे जो है वो मैं आई एम नॉट एक परफेक्ट यूट्यूबर, कि मैं वीडियो इसलिए नहीं डालता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूं। हाँ, पर लोग देखें तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है ना? अ, अगर आप मुझे यूट्यूबर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो है इंटेंशन यही है कि आपको रिजल्ट मिले। द रिजल्ट इज एवरीथिंग, वी आर रिजल्ट कोचेस। रिजल्ट नहीं तो बाकी सब बकवास लगता है मुझे। तो दोस्तों, आप जरूर इस चीज को कीजिएगा, अपनी फैमिली के मेंबर को या जो भी पैसों को लेके परेशान है उसको जरूर ये बात ये चीज शेयर कीजिएगा। और आप पाएंगे बहुत ही जल्दी आपके माइंड में वो छवियां जो हैं पैसों को लेके बदलने लग जाएंगी। फिर आपको वैसी वर्कशॉप या कुछ ऐसी चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो बताएंगे माथे के सामने हरे हरे नोट की तस्वीर बनाओ, वो आ रहा है, ऐसे नहीं। क्योंकि वो तो एक इमेज है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना? आप समझदार हैं अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो। हमें केवल एक 500 का नोट या 500 नोटों की गड्डियां नहीं चाहिए, हमें वो स्थिर पैसा चाहिए। हमें वो धनवान होना है जिससे हमारी पीढ़ियां आगे तक धनवान रहें, और माइंड सेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन शर्मा तहे दिल से ये कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें इसी प्रकार से। और अगर आप मुझसे 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं, 2 दिन का, 3 दिन का, आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज चल रहा है जिसे आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो आप मेरे से जरूर हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल भी निसंदेह होकर। क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम से मैं निकल सकता हूं लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूं, तो भी आप मेरी से हेल्प ले सकते हैं। मैं मानता हूं आपके पास नॉलेज है, हर एवरी एवरी पर्सन हैव अ गुड नॉलेज। नॉलेज की आजकल दुनिया में कमी नहीं है ना? तो आप, कमी जो है वो एक एक ऐसे शख्स की है जो आपके साथ बैठे, हैंड होल्डिंग्स की कमी है आजकल। ठीक है ना दोस्तों? तो मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसी ही किसी खूबसूरत सी वर्कशॉप में। थैंक यू दोस्तों।